हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो त्योहारों को ध्यान में रख के मैं बना रही हूँ, क्योंकि त्यौहार शुरू होने वाले हैं। जैसे कि रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है और भी त्यौहार आने वाले हैं। तो उस सब त्योहारों को ध्यान में रख के अब के वीडियो बना रही हूँ। तो ये सबसे पहले मैं वीडियो शुरू करती हूँ और इसमें आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में ये बुकरम है। तो बुकरम ये चिपकाने वाला है, जो एक तरफ से ग्लू लगा होता है। तो ये इसका मेज़रमेंट मैंने लिया है 12 बाई 12, स्क्वायर शेप में है 12 बाई 12 लेके, और मैंने इस तरह से पराठे के शेप में इसको फोल्ड कर लिया है। और फिर पराठे के शेप में जब हो जाए तो एक बार और जिस तरह से आप देख सकते हैं इस तरह से फोल्ड करना है। जब ये इस तरह से हो जाए तब इस पे हम चलिए मेज़रमेंट करके कुछ निशान लगाने हैं। तो इसका जो चौड़ाई वाला जो हिस्सा है इसका मेज़रमेंट हम सबसे पहले करेंगे। तो इसका मेज़रमेंट है 5 से थोड़ा कम है, देखिए यहाँ तक है। अब इसको हम डबल फोल्ड इस तरह से टेप को ही करेंगे, जिससे इसका आधा मेज़रमेंट हमें निकालना है। तो इस तरह से दबा देंगे तो टेप फोल्ड हो जाएगा, और फिर हम आधे पे ही हम इस तरह से रख के निशान लगाएंगे, यानी हमें हाफ का निशान लगाना है। देखिए जब हाफ का निशान लग जाता है तो हम इस तरह से स्केल रखते हुए यहाँ से स्केल रखेंगे, और जो ऊपर वाला नुकीला वाला हिस्सा है उस पर हम रखते हुए सीधा बिल्कुल स्ट्रेट निशान लगा लेंगे। जब इस तरह से निशान लग जाएगा तो फिर से हम मेज़रमेंट करते हैं। तो इस तरह से कोने से लेते हुए हम मेज़रमेंट करेंगे। तो हमें 5 इंच पे निशान लगाना है। देखिए 5 इंच पे ही लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है यहाँ पे। और सेम वही लंबाई हमें यहाँ पे भी लेनी है 5 इंच। तो 5-5 इंच पे दोनों तरफ से हमने निशान लगा लेने हैं। अब हम फिर से स्केल लेंगे, और जो हमने स्ट्रेट लाइन बीच में खींची थी उस वहाँ पे हम 5 इंच को मिलाएंगे दोनों तरफ से। इधर से भी मिला लेते हैं और फिर इस तरफ से भी मिलाएंगे। तो इस तरह से कुछ ये नुकीला बन जाएगा। अब यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। बस ये नुकीले वाले हिस्से को ही हमें कट करना है। कट करने के बाद ये इस तरह से दिखने लगेगा, और ऊपर वाला हिस्सा भी हमें कट कर देना है 1 इंच पे। तो ये गोल तो नहीं हुआ है, पर इसे गोल के आकार दे के और इसे गोल कर लेंगे। अब हम ये कपड़ा लेते हैं, ये साटन वाला कपड़ा है। इसको हम प्रेस की हेल्प से इस तरह से रख के चिपका लेंगे। जब ये चिपका लेंगे तो एक्स्ट्रा पार्ट इसका कट करके निकाल देते हैं। तो ये इस तरह से दिखने लगेगा। देखिए दूसरी तरफ से मैं दिखा रही हूँ, इस तरह से दिखने लगेगा। अब हम नीचे की तरफ लाइनिंग लगाएंगे इस तरह से। तो सेम मैंने पतला कपड़ा लाइनिंग का लिया है। ये जो हम लोग चौकी पे बिछाते हैं वो कपड़ा है, बिल्कुल हल्का फुल्का कपड़ा, या फिर आप कॉटन का अस्तर वाला जो ब्लाउज़ में लगता है वो वाला भी कपड़ा ले सकते हैं इस जगह पे। और इसको इस तरह से पहले हम कपड़े को रख के, लाइनिंग को रख के पिनअप कर देंगे। तो ये हम बना रहे हैं लड्डू गोपाल जी का पोशाक, यानी जन्माष्टमी आ रही है और लड्डू गोपाल जी के लिए हैवी ड्रेस हम बनाएंगे आज, बहुत ही सुंदर बनाएंगे। तो वीडियो पूरा देखते रहिए तभी समझ में आएगा। और अगर हम मार्केट में लेने जाएंगे यही ड्रेस तो हमें 200 से 300 तक का मिलेगा, क्योंकि कितना भी हम सिंपल लेते हैं इससे कम प्राइस हो ही नहीं सकती है। और ये 8 नंबर के लड्डू गोपाल की पोशाक है। तो आप इसको बड़ा या छोटा आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। और अस्तर का कपड़ा इस तरह से हम रखते हुए कट कर लेंगे, और फिर इसके जो कॉर्नर वाला हिस्सा है इस तरह से हम कट कर लेंगे, ताकि हम अच्छे से यहाँ पे सिलाई लगा सकें। ये बिल्कुल स्टार की जैसे दिखेगा, और ड्रेस तो बहुत ही सुंदर बनने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखिएगा तभी समझ में आएगा। और फिर इसको हम सिलाई चला लेंगे। हमने जो मार्जिन लिया है बाहर की तरफ से, इसको इस तरह से हम ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई चलाएँगे साइड से, और सिलाई चला के इसको हम इसी के ऊपर फिर से लेस लगाएंगे। तो देखते रहिए। देखिए सिलाई चलाने के बाद कुछ ये इस तरह से दिखने लगेगा। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने यहाँ पे रखा था उसको अंदर से हमने फ़ोल्ड कर दिया। अब हम जब बुकरम को फोल्ड किए थे तो यहाँ पे निशान बन गया था जो स्टार के जैसे दिख रहा था। उसी निशान पे हमें इस तरह से निशान लगाना है, पेन से फिर से ऊपर से लगाना है, ताकि हम अच्छे से लेस लगा सकें और टेढ़ा मेढ़ा बिल्कुल ना हो और लगाने में आसानी रहे। तो चलिए निशान पहले लगा लेते हैं, फिर बात करते हैं। अब हम बीच का जो हिस्सा है जो हमने बुकरम पे कट लगाया था, बीच में होल किया था,
वो अस्तर लगाने की वजह से ढक गया था। फिर हम इसको भी कट करके निकाल लेंगे और उसी कट पे हम फिर एक बार सिलाई चला लेंगे। अब हमने जो लाइन खींची है, लाइन के इस पार एक सिलाई चला लेंगे और फिर से लाइन के इस पार फिर से एक सिलाई चला लेंगे, यानी 2 सिलाई चलानी है, बीच में लाइन होनी चाहिए। क्यों ऐसा करना है अभी मैं बताती हूँ आप सबको। तो इसको लाइन के ऊपर से हमें कट कर देना है। अब एक सिलाई हमारी इस तरफ आ जाएगी, एक सिलाई हमारी उस तरफ चली जाएगी। रीज़न ये है कि जब पोशाक बनाते हैं ऐसे डिज़ाइन वाला, तो उसमें एक इस तरह का एक ही कट होता है जिसमें हमें भगवान का वस्त्र पहनाने में आसानी हो, तो वहाँ पे कट लगाया जाता है इसलिए। और फिर कट के जगह पे हम इस तरह से पतला सा आधा इंच का कपड़ा रखेंगे और रख के इसको इस तरह से सिलाई चला लेंगे, ताकि अस्तर और जो मेन फैब्रिक है दिखे नहीं और देखने में क्लीन बिल्कुल दिखे। तो सिलाई में सबसे ख़ास बात ये होती है कि हम कितना इसको फिनिशिंग दे पाएँ। जितना हम फिनिशिंग देते हैं उतना हमारी सिलाई देखने में अच्छी लगती है, उतनी चीज़ें अच्छी दिखती हैं। तो इस बात का भी ध्यान अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि सिलाई करना ही बहुत नहीं होता है, सिलाई में फिनिशिंग लाना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसको फिर से हम अंदर की तरफ फोल्ड करके इसको सिलाई चला लेंगे ऊपर से। इस तरह से हमें दोनों तरफ कर लेना है। अब ये हम देखिए हमारा दोनों तरफ का हो चुका है। अब ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमें करना क्या है, इस पर लेस लगाना है। तो लेस हमने यहाँ पे पतला लिया है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, पतला मोटा चौड़ा जैसा भी आपको समझ में आए, जिस डिज़ाइन का भी समझ में आए आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। जितना आपको ड्रेस को हैवी बनाना है, हैवी लुक देना है, क्योंकि ये ड्रेस बहुत ही सुंदर बनेगी जब आप जन्माष्टमी में भगवान को पहनाएंगे, लड्डू गोपाल को पहनाएंगे। तो मेरे पास इस समय चौड़ा लेस अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैं पतला ही लगा रही हूँ, पर आप इससे चौड़ा भी लगा सकते हैं। और रेड और मैरून कलर पे तो गोल्डन कलर बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है, तो ये है कि गोल्डन ही आप लगाइए। तो हमें इस तरह से जैसे जैसे हमने पेन से निशान लगाया था उसी शेप में हमें लेस लगाते जाना है। तो कॉर्नर पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि कॉर्नर पे जब तक अच्छे से कॉर्नर इसका ना निकल के आए तब तक इसकी खूबसूरती अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि कॉर्नर का ही ध्यान रखना है मेन, क्योंकि बिल्कुल ये स्टार शेप में बनने वाला है। तो कॉर्नर का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे इस तरह से लगाया है। पहले मैंने सोचा कि साइड साइड का लगा ले फिर बीच का लगाएं, पर फिर उसके बाद से मैंने सोचा कि नहीं, पहले बीच की लाइनिंग जितनी है उतनी मैं कंप्लीट कर लूँ। तो पहले मैं बीच की लाइन कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद साइड साइड वाला करूँगी। तो वीडियो देखिए आप सब।
ये हमने चारों तरफ से लेस लगा दिया है। अब करना ये है कि इसका बीच वाला जो होल दिख रहा है इस पर हमें कुछ लगाना है। तो कपड़ा लेते हैं अस्तर वाला, और अस्तर वाले कपड़े को हम डबल फोल्ड करके इस तरह से इसको घुमा घुमा के आराम से यहाँ पे सिलाई चलानी है, मशीन रोक रोक के, ताकि अच्छे से सिलाई हो जाए। अब जब हमारी सिलाई हो जाएगी तो हम आगे के साइड से आएंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए बीच में रस्सी डाल देंगे और रस्सी साइड साइड से सिलाई चला देंगे। ध्यान देना ये है कि रस्सी हमारी पकड़ में ना आए, इसको साइड साइड से सिलाई लगानी है। हमारा सिल जाए तो दोनों हिस्सों को हम सीधा कर देंगे और सीधा करके आधे हिस्से को हम ज्वाइंट करके सिलाई लगा देंगे और फिर इस तरह से हम साइड साइड से दोनों तरफ से लेस लगा देंगे। जब हम लेस लगा लेंगे तो यहाँ पे भी हम एक डोरी लेके इस तरह से अटैच कर देंगे। डोरी की जगह पे आप गोटा पट्टी वाली लेस भी अटैच कर सकते हैं। अब चलिए हम पहना के दिखाते हैं कैसा लग रहा है। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं और इस तरह से हम पहना के ऊपर वाले हिस्से को इस तरह से पहनाने के बाद से पीछे से इसको रस्सी बांध देंगे। अब हम नीचे वाले हिस्से को बताते हैं। तो नीचे वाले हिस्से में थोड़ा सा डेकोरेशन करेंगे। तो इस तरह से मेरे पास एक लेस था जिसे मैंने कट करके उसके गोल गोल वाले हिस्से निकाल लिए और इसको अटैच कर दिया इस तरह से सारे में। तो आप इस जगह पे कुछ भी अटैच कर सकते हैं, कुछ भी सजावट की चीज़ लगा सकते हैं आप अपने हिसाब से। और इस तरह से लड्डू गोपाल को पहना दीजिए और बहुत ही सुंदर लगेगा देखने में। और ये ऊपर वाला हिस्सा जो कट वाला हिस्सा है यहाँ पे आप चिपकाने का कुछ आइटम लगा सकते हैं। तो ये देखिए फाइनली इसका लुक कैसा लग रहा है। बहुत सुंदर बन के तैयार हुई है ड्रेस। आप सबको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन, राधे राधे।